नु बोली 3 महीना में थारा डोबरा बाहर नहीं गिरवा दिया ना घर के, तो मैं असल में मेरी ननद ने कही बात और नेट 3 महीना रहे सवाल अकेली औरत को उठा लो भाई। पर थम कौन सा दूध का दूल्हा हुआ हो जो मेरे ऊपर इल्जाम लगानिया थमा रहे हो। राम राम भाई सारा ने और ठीक सो सब, वेलकम टू माय चैनल। और भाई आज मैं ना थोड़ा सा मतलब डेली व्लॉग से ना थोड़ा हट के कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ भाई मैं भी कुछ मतलब डेली व्लॉग भी होता है, लेकिन आप कई लोगों के सवाल होते हैं कि भाई ये किराए पे क्यों रहती है, अलग क्यों रहती है, सास के पास जींद क्यों नहीं रहती। ठीक है, बहुत सारे सवाल जवाब हैं। लोग ऐसे कहते हैं इसका इतना तो बुरा नहीं था तेरा आदमी, बहुत कुछ बातें हैं। तो मैं थोड़ी बहुत इस ब्लॉग के थ्रू बताना चाहती हूँ। तो जब भाई मेरी नई नई शादी हुई, कोई भी लड़की हुई अच्छा अरमान लेकर जावे ब्याह करके, नहीं सोचेगी ले भाई ससुराल बहुत अच्छा होगा, मैं चलीगी ब्याह करके। ब्याह कर पाँच 10 दिन में इनू सुनने मिले तो कैसो लगे वो। मेरे तो 25 लाख की बहू आती, कैसो लगे वो, उस छोरी के ऊपर के बीतेगी। मेरा तो सारा अरमान ना तो उसी टाइम पानी फिर जेगो ना। अब भाई मेरी सासू बैठ के नू कह रही है 10 दिन ही ब्याह ना हुआ था, 10 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हुआ था। नू बोली न्यारा रह लियो दोनों जने। मेरे तब बोली मैं मम्मी क्यों कर न्यारा रह ला, न्यारा रह लो। अरे मेरे तो ना 25 लाख आता। क्यों भाई के तू छोरा ने बेचती, जब लेकर आती 25 लाख के तेरा छोरा सरकारी नौकरी लाग रहा था जो तू 25 लाख ले लेती। गाइस सोचने की बात है, ये मेंटेलिटी होती है आदमी की। फिर गाइस मैंने नू सोची मैं चल कर लेने दे जो भी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा टाइम भी तो महीनों को हमने हाँ शुरू में नू बोला मेरे घर का जब देखने गया था ना मेरे मामा हमारा मेरे पापा जब नू बोला हमारी बेटी ना, मेरी जो ननद है मेरी ननद ने मेरा मेन घर उजाड़ा है। मेरी ननद नू बोले एक न्यारी रवा है या मतलब कितनी और रहते गली में घर दीवार रखा है। सच बताऊँ तो मेरे मामा ने बोला छोटना नू बोला मन नहीं लागे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वही बात है हमने ध्यान ना दिया। और फिर जब ब्याह हो लिया, जब पता चलो थोड़े दिन में ही गाइज घर में आके पड़ेगी। एक बार की बात है मेरी मम्मी गई हुई थी हमारे घर पे, क्योंकि मेरा ब्याह के बाद मेरे पापा सहारनपुर रहने लग गया था। तो क्या हुआ मम्मी रात को टाइम मेरी ननद हमारे घर में मतलब खाना पीना रहना वह का छोरा उसका बटे उठी रहना उठी खाना कमाना नहीं ध्याना नहीं कुछ नहीं। मेरी सासू का दुकान है उसी में खर्चा चल रहा है उनका, वे नहीं कमाते कुछ भी। मैं तो साफ बोलूँ मुँह पे, ठीक ना, मैं डरती मैं मुँह पर बोल दूँ जब मैं भूडी लागू उनने, ठीक है। मन ने मेरी आँख ना मिचरी, ठीक है। तो मेरी मम्मी रात को टाइम मेरी मम्मी नू कह रही नू बोली मन ने हिस्सा दो। मेरी ननद बोली रात में, मेरे सासू और मेरे ससुरों बैठा बाहर चौक में और रोड़ो मचा दियो। नू भी नहीं सोची नई नई शादी हुई है भाई के सोचेगी चौधरन। और रोड़ो में नू बोली 3 महीना में थारा डोबरा बाहर नहीं गिरवा दिया ना घर के, तो मैं असल में मेरी ननद ने कही बात। और नेट 3 महीना रही होंगी मैं सासरा में, 3 महीना बाद तो अगली बंदी ने हमारा न्यारा डोबरा टिकवा दिया था। इसी औरत है वह, इसा खेल खिंडा रखा है, खुद का बसाया नहीं। खुद का ब्याह इसका हुआ था तो उस जैसे ये मेरी सासू है ना, मैं इसी की कहानी बताऊंगी। इसका ब्याह हुआ मेरी ननद का, तो ब्याह होते नारनौंद ब्याह रखी सी जींद के दौरे नारनौंद उत ब्याही थी। ये टिकी नहीं तो 6 महीना पे मेरी सासू इसने ठा के अपने दौरे ले आई और सब नाट्या जितनी रिश्तेदारी है मेरा मोड़ असरा खुद मेरा आदमी बतावा लूँगा मैं भी नाट्या था। अब भाई इसने दौरे मत बसाओ मम्मी कल ना दिक्कत होगी। सब ने कही घर नहीं बसेगा बेटे का, लेकिन मेरी सासू नहीं मानी। खूब नू भी कही बेटा को ब्याह पे अच्छे भाई बेटी को बीच में घर जैसे बदलवाए थे मेरे ससुरा नहीं दिवाए थे इससे घर। तो उन्होंने सोची कि ला भाई वो घर भी जिस तरह उसको उठी दीवार रखी दूसरी गली में ही। तो उन्होंने बोला घर बदला घर अच्छो को ना मेरे ब्याह के पाछे। तो हमने खूब रिक्वेस्ट करी, मैं बोली पापा मेरे ससुरा आता है, मैं पापा है इस मतलब ना मेरी ननद का नाम शालू है। बोला मेरा आदमी ने भी कही हमने भी कही कहने दूर दिवा दो घर भाई जींद तो दूसरा शहर में दिवा दो हमारा बसेरा हो जाएगा। क्योंकि वही बात है मन पे बात हुई सासू पे, तो सासू को मेरे ऊपर मन तो जब पड़ेगा ना जब वह उठते जावेगी, वह तो छाती पे गड़ रही है मेरे ऊपर मन क्यों कर पड़ जाएगा, मेरे बेटा मन क्यों कर पड़ जाएगा। एक बात सोचने की मन ने ना सारा तिगड़म रच के देखा, मैंने मेरा मोड़ा सरा तक बुला के देखा खूब। मैं कहा आज ये कोई समझा दे मेरी सासू ने। और तो क्या बताऊंगा इस बाप नू बताइयो किसो लागे गो। अब भाई मैं कमरा में सो रही हूँ और मेरी सासू आवा आके कमरा तो पंखा बंद कर जे कैसा लगेगा। गाइस जी ऐसा दिन देख रखा है खूब गर्मी हो गई, एसी चलाती आनी मेरे बाप ने एसी रखा, एसी चलाती आनी भी डरा करती मैं
मैं कहा एसी चलाऊंगी और मैं मारा मेरी सास छोमा होगी या फिर बकेगी, एसी ना चलाया करता। ऐसा पूरा पूरा दिन काटा पंखा में पूरे भर दोपहरी जून में पंखा में पड़ी रहा करती। मैं रसोई बंद कर देती, पानी पीने जाती ना मैं 4 बजे से 2 दिन मैं नहाती नहीं। इतना बुरा बुरा हाल कर रखा मेरा इनने। और है ना मेरी मम्मी ने इतना सहारा लगाया जिसकी कोई हद को नहीं। इस आदमी के जो कदे नहीं कमाया ढंग पे, सच बताऊँ तो हमने इसका सदा नू रही, इसका भी रखे था। मैं सच्चाई मैंने सब कुछ मेरे सामने आ रही, मेरी आँख खुलने लग रही है धीरे धीरे। ठीक है कि इसका नू थी 3 बाण है, तीसरा हिस्सा तो तने मिलेगा, भाई तो इसका है नहीं। असली मैंने ये मेरा चल गया। मैं पता है मैं बहुत चुप रही हूँ। मैंने नहीं सोची मैंने कोई बात नहीं बस लेने, बसना तो है नहीं तो मैं एटलीस्ट लोगों को सच तो बता दूँ कि क्या सोच रही है कि नहीं। मेरी माँ ने इतना दे रखा सा, इतना दे रखा सा कि कदे जिंदगी में नहीं तार सकता वो आदमी है इसकी माँ, कदे जिंदगी में भी। और मैं बता ना सकूँ हमने किसी गाड़ी किसा मतलब अंदर की जो बातें हैं वो मैं थानू ना बता सकूँ कि के कर रखा है इन्हें। गाइस एक और बात है मैं बताऊँ हमने मेरे ऊपर ना मैंने इतना बेरोसा है। मैं आगे बढ़ने लग रही हूँ, मैं इनके लूंगी हो रही है या क्यों आगे बढ़ रही है, क्यों कुछ काम कर रही है या मर क्यों नहीं जाती या मतलब कुछ हो जाए इसका। मैंने बेरा है ये मेरे आगे मेरे कैरेक्टर पे मेरे हर चीज़ पे सवाल उठेगा। मैंने इन चीज़ों मैं पहले तो प्रिपेयर हूँ, मैंने बेरा है क्योंकि उठा करे सवाल। अकेली औरत को उठा लो भाई, पर थम कौन सा दूध का दुल्हा हुआ हो जो मेरे ऊपर इल्जाम लगानिया थमा रहे हो। थम कौन सा दूध का दुल्हा हुआ हो। आखा देखी माँ की खाई है मैंने, ऐसा सांग देख रखा मैंने इनका घर में, इसकी बहन का इनका। ठीक मैं बताना को नहीं चाहूँ मैंने के गंदा सिस्टम देख रखा है, फिर भी मैं बहुत चुटकी खींची है, मैंने बहुत चुटकी खींची है। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सासरा है बस जेगा, कुकर ने कुकर बस जेगा। आज तक मेरी सासू ने कदे मेरे बेटा तो एक लत्ता नहीं दिलाया है, आखिर में पोता है उसका, कदे नहीं दिवाया एक लत्ता भी। ठीक है जब मेरे बेटो पेट में थोड़ा नाट गई, जापा काटने तो नाट गई थी। मेरा अनु बोली मैं को नहीं काटू तेरा जापा, तेरी माँ काटेगी। मैंने कहती थी मैं मारे को नहीं काटे सासू जापा ना, माँ जापा सासू काटेगी जापा। मैं तू काटेगी ची कैसे काटी, क्यों नहीं काटेगी तू मेरा जापा। जब मेरा बेटा हो गया इनने मेरा आदमी इस तरीका से भर दिया, मतलब हमारी वाली सिचुएशन आ गई थी। मैं 3-4 महीना 5 महीने घर रह के गई थी, मेरे जापा में पड़ी थी मैं। मेरी जो ननद है ना उसने कड़ा, मेरी सासू मेरे कन कड़ा था सोना का, तो जैसे 1 कड़ो मेरी सासू ने मेरी ननद ते पहना दी, वहाँ मेरे तो दिखाती डोले नू। मैं बोली मन मेरे तो बिना पूछी, मन ने अपनी खुद की नू सोच रखो मैं दीदी ने नू दे दूंगी। मेरी मम्मी ने काना का दिया था 2 तोड़ा, तो मैंने सोची मैं कभी दे दूंगा मेरी ननद ने। और इसने मेरी फुफ्फस आई, मेरी फुफ्फस तो 1.5 तोड़ा का दे दिया। मैं मेरे तो पूछ के दिया था, तो मैं उन चीज़ें में नकाबो को ना कि भाई क्यों दिया। लेकिन मेरी ननद तो मेरा कड़ा बहू की चूड़ी कौन पहराया करे बेटी पे, एक नूली 1 तूरा पैर लिया सोना कड़ा ने, एक मेरी बेटी पहरेगी। उस बात तक इन्हें कलेश कर दिया, दोनों माँ बेटियां ने मिलकर मेरा मारी। इनने जापा में पड़ी थी मैं खाट में अधमरी, तो ऑपरेशन हो रहा था मेरा उस टाइम पे। नहीं इतनी शर्म को ना बेशर्मा ने नू ही मेरा ससुराल करी थी जब ये मेरे बेटो पेट में था। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो याद आती जाएगी तो मैं आप लोगों से बताऊंगी भी इन चीज़ों के बारे में कि इन्होंने क्या क्या कर रखा है मेरे साथ। तो यो आज यूँ कब मैं कमाऊँ हूँ। एक बात बताऊँ, जो मैंने ईसा घर में रखा अगर तो उस घर में अगर तुम देख लो ना कोई रह नहीं सकता। जो मैंने ऐसा घर में किराया लेके गए, मेरा माँ मार देख के ना मतलब सारा रोमणिया। मेरी मम्मी गई थी ना मैं घर में, नू बोली मेरी मोनू के इस घर के लाए थी, इसमें इतना गंदा घर में ले जाकर बंजड़ में इतना बूंदा भूत बात साम रखी थी मैं कई दिन इसने। फिर भी मैंने एडजस्ट कराया। मैं बोली मैं कहा मम्मी कोई बात ना, मैं कहा एटलीस्ट सुख शांति से लड़ाई को ना। यो दारू पी के आता रात में 11 बजे 12 बजे आता यो। मैंने फिर भी मेरे घर का तो आज तक नहीं बताई यो पीवे है तो पी का, मैंने कदे नहीं बताई ये चीज़। मैंने बहुत छुपाने की कोशिश करी, मैं मम्मी ने बताऊंगी, मम्मी ने फिर चलेगी, मम्मी तेरी बेइज्जती हो जाएगी। बोलेगा यो पसंद कराया। एक दिन बोला मम्मी तो कह दे, मम्मी तू कह दे मम्मी ते मैं बोली मैं आरो लगवाने गाइज इतना ना खारो पानी थो घर में, मतलब जैसे जिस एरिया में इसमें रख रखी थी इतना खारो पानी। उनका यू ही पी वह खारा पानी ने। मैं बोली मैं आरो लगवा ले, मैं इसमें ना बाल चिकट जावे ना कपड़ा साफ हो। तो उन्होंने बोलो तेरे माँ बाप का मांग ले पैसा, मम्मी दो रहा पैसा ले ले। मैंने बोले 5000 रुपये ले ली, मैंने ले लिया। आज तक इसने मेरी मम्मी दो रहा थे जितना पैसा लिया है ना थोड़ी चीज़ों का, जैसे वे कदे रिटर्न ना करा, कदे भी वापस नहीं करा। मैं कपड़ा लगता भी मेरी मम्मी दो रहा था पहरा करती।
करती, पूरा रेवाड़ी आया करती ना, पूरा ले लेके जाया करती, जब पैरा करती। इस आदमी ने कदे ढंग तक कुछ नहीं दिया, एक बार इसने कुछ दिवाए तो उस पे इस आदमी ने मेरे इतनी सुनाई थी, तू इतनी महंगी चीज पैरा क्यों, तने बेरा नहीं था, मेरी माँ ने तेरे तेनू नहीं कही। अब भाई मेरी छोरी तो 1000 मांगे, मैं 2000 दूँ, तेरी अगर तेरी औकात हो तो तू रख ले, फिर भी मैंने इतना एडजस्टमेंट करो इस आदमी गया। लेकिन इसने कभी समझी को ना, इसका माँ बापा ने तो उस हद तक गिरा है, जब मेरा बेटा छोटा सा था 4-5 महीने का, ये ले गया था मैंने, जब इसका मतलब ना मैं भूखी थी 1-2 दिन, मतलब कुछ नहीं दिया इन्हें खान ने दिया के, लॉकडाउन लाग रहा था, खा पी के लेता, इसका रुपया ही ना था, नंगड़ है यो कती 1 नंबर का, कुछ था ही नहीं इसके दौरे उस टाइम। तो क्या हुआ, भूखा यो गए दूध की, यो पता क्या करा कर तो गाई, जो ना नीचे आता है ना, जैसे नीचे दुकान थी हम ऊपर रहा करते, चोर चोर के थैली लाया कर, तो जैसे इसका मम्मी पापा उड़ान पराने हो जाता, थैली काट के लिया तो, नमकीन का पैकेट काट लिया तो दुकान में, तो चोर को ऊपर लिया तो, मतलब खुद का पैसा कुछ नहीं चोर के, इसका माँ बाप लेन ना दिया करता। तो गाइस पता है क्या हूँ, मैं भूखी, इसने क्या कराया, वो अपने नीचे गया, अपनी मम्मी हर दो रहा है, आपको पापा ने फ्रीज के पैर लगा के बैठे हो, तो बोलो अब मैंने दूध दे दो, बालक भूखा है, मैं दूध पीऊँगी जब तो मेरे बेटो फीड करेगा भाई, दूध पीवेगो। तो इन्हें क्या कराया, मेरा ससुराल मेरे सासू ने आंटिया ने बोला दूध ना देवा, पैसा ले और जब दूध ले फ्रिज में, नहीं तो दूध नहीं काट लेवा वो। तो इस बंदा ने क्या कराया, यो मेरे कना आया, मैं भूखी छोड़ो रोवे, मैंने मेरी माँ दौरे फ़ोन करा, मेरी माँ ने पैसा डाला, और जब इसका बाप ने 3000 रुपया दिया, जब इसका बाप ने पैर हटाओ फ्रिज पर, तो ये दादा दादी से आज का टाइम का हमने बताऊँ, ये है नू कहते हैं ना ब्याह मूड का प्यारा ब्याज होता है, तो देख लो किमी प्यारो को ना ब्याज ना मूड कुछ प्यारो को ना। जब 3000 रुपये देना, जब 1 महीना को दूध बंदे हो हमारे, जब डेली 2 थैली दूध लेके जाया करते, नीचा तो ऊपर, जब हम ऊपर रहा करता, मतलब ऊपर कमरों तो उसमें ऐसी थी, जो अगर किसी चलो जातो ना तो नीचे गेट का ताला मार लेती कि आ ना जावे कदे नीचे नहान खातर, क्योंकि बाथरूम नीचे, किचन नीचे, कदे खानो बनाना जाए ना। मैं पूरे दिन भूखी पड़ी रहा करती, मैंने अपना बहुत बुरा टाइम काट दो से। आज वो आदमी कह दे मेरी माँ अच्छी, तेरी माँ कहाँ तक अच्छी है, मेरे तो पूछ ले तेरी माँ कहाँ तक अच्छी, तेरी माँ ने मेरे गल के कुछ नहीं कर रखा। और फिर पता है रिश्ता में एक बार गांठ पड़ जैसे ना, फिर जल्दी सी में अटैक होना। और मैं कल तो इतनी रो रही हूँ, इसलिए एक तो मैं तो सकता हूँ रोए ना जा रहा हूँ, क्योंकि कल आपने सबने मेरा मम्मी गुजरी है, तो गुजरी थी, तो उसकी वजह से मेरा घना इमोशनल हो रही हूँ मैं। तो विदेश जानो तो इसने, मम्मी बीमार थी, मम्मी के कैंसर थी, यो भी मैं टॉपिक उठाऊंगी अगला व्लॉग में, मैं प्रॉपर बताऊंगी मम्मी वाली बीमारी की भी आपको। तो उस टाइम इसने क्या किया, ये बोला मेरी मम्मी ने नू पई, मेरी मम्मी ने बोली बेटा मेरे बेटो को ना, तू ही मेरे बेटो सा, अरे ना तू रुक जा, मैं सारा रुपया भुगत लूँ जो तने भरा बुरा से। शालू और ने कही जीजा रुक जाओ, मार के कुछ को ना कल मम्मी कुछ हो मारे कुछ कौन है हमने संभाला लियो, जो मेरी मम्मी ने बोला मैंने मेरा छोरा क्या नहीं देखना से, मैं तो जाऊँगा। जब तू ना देख सका जिन्हें तू बेटो मानो, तू उनका लात मार गया, और फिर तू जाकर तुम कवा पीछा तो मेरा बालकन राख ले, मेरा बेटा राख ले, तो वे क्यों रखेगा, वे क्यों रखेगा हमने, तू जैसो जिसके इब तू चावा बेटा वे हमने राख ले ना, तो तू उनका दियोड़ा पैसा दिया एक बार भी मेरा आदमी ने, तो वे क्यों कर दो, तेरे ऊपर यकीन कर ले। आज तक 1000, 2000, 4000, 5000 तो अलग है, और जो मोटी रकम की मार रखी वे अलग है, जो कि मैं मेरे तो हर बार जब भी बात होगा जब गिनवा भी दिया करता, अब भाई ब्याज भी है, तो तूने मेरी इज्जत तूने खो दी मेरा पियर में, वे क्यों करेगा मेरा, उन्हें भी मौका मिल गया। जब भैया आदमी साथ को ना, तो हम क्यों साथ देवा, जिसकी गैल गई थी वही छोड़ के भाग गया, तो दूसरा कौन के कर देगा मेरा, बता कौन बैठा है मेरा करन ने। अब मेरा आदमी क्या चाहता था, अभी तो चल वही मैटर, अभी तो 3 महीने हो गए वो बात ही नहीं कर रहा हमसे, तो हम क्या बोल रहे उस चीज़ में, तो कोई मैटर नहीं। लेकिन उससे पहले क्या बोलता मेरी बहनों से, मेरे पापा और से, थम राख लो उन्हें भाई मेरे बालका ने मैं पैसा भेज दूँगा, भाई तुम उनका पिछला तो दे भी ना रहे हो, वे क्या यकीन करेगा तेरे ऊपर। और फिर तेरी क्या आदत है, 1 महीना तू दे देगो, अगले महीने तू अकड़ जागो, तू फोन बंद कर लेवागो, ठीक है, अकड़ के बात करागो, तो कौन उठेगो इतनी, कोई ना उठे किसी की, मेरे बाप घणो ही कमारो से, ठीक क्यों उठेगो वो तेरी करियो कैसे तना आज तक जिंदगी में, एक छोरो जब पैदा कर तू भाग गया है, और फिर तू मेरे तेनू धमकी देवा कि मेरा छोरा तू मेरी माँ तो दे दे,
और मेरा बेटा की भी आज मैं थारते एक सच्चाई बता दूं कि ये बंदो के कह रहा है मेरे बेटा के बारे में। तो आज जो ये उस छोरा पे एज प्रेम दिखावा है ना, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा करता फिर है, उस बेटा की बता दूं कि इस बेटे के बारे में सोच रखा है। ठीक है, कुछ भी महंगी चीज़ मैंने लिया दी, मैं 200 रुपया की चीज़ लिया दी ना मैंने, अगर मैंने मेरे बेटा खातर तू तो इसने बिगाड़ रही है, तू तो इतनी महंगी महंगी चीज़ लिया के इसने देवा 200 रुपया पे भी आई पिट्टा करते हो मेरे बेटा के ऊपर। और पढ़ाई के ऊपर मैं डीएवी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, तो सबने दे रहा है, मेरा बेटा डीएवी में पढ़ रहा है। ठीक है, कोई राज इंटरनेशनल ना पढ़ रहा है मेरा बेटा, उस पर भी इस बंदन के कही इस माता काट के सरकारी में डाल लूँगा मैं तो मेरा बेटा, मेरी माँ दौर छोड़ दे, मैं तो सरकारी में पढ़ाऊँगा, मेरा ब्योत को नहीं, तेरा ब्योत तो कुछ भी कौन है। फिर क्या नहीं विदेश में गड्ढा तू है जब तेरा ब्योत नहीं था, नू बता दे मेरा था। और फिर तू कहा मैं मेरे छोरा ने पाल लूंगा, सरकारी पढ़ा के छोरा ने पाला गो तू फटल तब वो छोरा ने किमी खान ने जरा सी एक ज्योमेट्री लेकर आई एक दिन में मेरे बेटा की धरता बताऊं 200 रुपया ज्योमेट्री थी, इस बंदा ने इतना रोलो पा दिया उस चीज को पर, इतना रोलो मचा तू तो बिगाड़ रही है, तू तो भाई मैं तो सारी दुनिया में बेरो है, मैं क्या तरह काम चला रही हूँ, क्या तरह पाल रही हूँ अपना बेटा ने, समझ गो क्या कर देगो तू मेरा बेटा खातर, जो छोटी छोटी चीजें ने तू मेरे बेटा तू हाय मार तो फिरा हाँ, इसके जरा सी खांसी होगी तो तू कह दे तू तो बीमार रखा इसने, तू ना आज तक इसका इतनी सी नू बेरा है, तेरे बेटे का उठने का टाइम क्या है, सोने का टाइम क्या है, कुछ पता है उसने जो वो इतना बोल रहा है, एज प्रेम दिखावा है बेटा के ऊपर। खुद यो इतना बीमार पड़ा रहा है, कदे इसके दस्त लगे रहेगा, कदे इसके जाड़ में दर्द होगा, कदे बुखार होगा, और वो आदमी जो खुद कदे ठीक ना रहे वो आदमी मन ने ज्ञान दे रहे हैं। अब तू छोरा ने बीमार रखा, थम बीमार रहो, थारी बीमारी पे पैसा लग गया, कितना लगा दिया था, कितना बड़ा हॉस्पिटल में दिखावा तू, एक आधी जगह दिखाइए मैंने, छोटे छोटा क्लिनिका बात दवाई लिया कमा बेटा अपने काम चलावा समझ गया। अब दूंगी जवाब हर चीज को और लोगों ने बताऊंगी सच्चाई। आज तक मैंने लोगों का चैनल पे इंटरव्यू दिया, मैं अपना उस पर बताऊंगी, लोगों ने अब के कर रखा है के नहीं, सारी सच्चाई बताऊंगी। और जो दुबई में हुआ था ना वो भी अगला पार्ट में लेकर आऊंगी मैं, अगला ब्लॉग में वो भी आऊंगा दुबई में के सांग रचाया था तने, जब मेरी माँ गुजरी थी वह कहानी तो मैंने बतानी है भी, वह बात तो मैं बताऊंगी पूरी प्रॉपर लोगों ने, जब मेरी माँ गुजरी थी जब के कराया था तने मेरी गल दुबई में। ठीक, और इस चीज की तो गवाह मेरी भान और जो हमारे साथ फ्लैट पर आया करती वे भी है, जो 2 बंदा हमारी गल फ्लैट पर आया करता याद कर लिए, वे भी गवाह है, तू किसो नीच आदमी है और फिर तू ऐसी बात करा। मैं तो लॉटरी खातर ब्याह करी थी कि लॉटरी है बढ़िया है, या नौकरी भी लागेगी या कमा के भी लाओगी, घर पे भी बढ़िया होगा सारा, अच्छा बैठो खाइए तू अपने सोफा पे पड़ो पड़ो, जो कर ब्याह हुई तो जब सोफा पड़ो पड़ो तू खाया कर तो ठीक है। माँ बापा ने तेरा ने पहले यार ठा रखा था कि हम तो आगे ना और पीछे ना, मेरी माँ मरती तेरे तो आँख बाहर आ गई कति मुँह हो गया इसका, तो सही बताऊँ आप लोगों ने मुँह होगी अब, हाँ ईद तो भाई कमाना पड़ेगा। उस विदेशी नू गया उड़ाता है जो जाता नहीं, वो विदेश नू गया अब इसकी माँ अपना पालती रहेगी, तू अपना वो सेटअप कर बढ़िया और इसकी माँ ठाल लेगी तेरा बालका को अपना आप खर्चो, लेकिन माँ जाया बात मेरा की होगी इसकी गैल, मम्मी जाती इसकी आँख खुल गई, मम्मी जाती गाइस मेरा इसका क्यों हो गया, पापा ने उठा लिया मेरा ने, पहला मम्मी जो अच्छो जोटो मारा करती पैसा दे ली को, पापा क्यों देगो, कौन कितना करेगो जब इतना पैसा तेरे ऊपर खर्च गया। जो आदमी 27-28 साल की उम्र में इसका ब्याह हुआ था, 7 साल मेरा ब्याह हो लिया, जब तक यो ना कमायो तो ईब यो के कर लेगा, और जो इंडिया में रहकर नहीं कमा पाया वो विदेश में जाके के घंटा कमा लेगा। मैं तो यह बात कहूँ आज तक भी लूँगा मेरा कच्चा पाट रहा है, मेरा कच्चा पाट रहा है, तेरा कच्चा कद सुधरेगा कद सिलेगा वे कच्चा, मैंने नू बता दे है। और जो तू फिर कह तो फिर मैं नू कर रहा हूँ, मैं नू कर रहा हूँ, मैं नू कर रहा हूँ थारे खातर, जो तू गट तो रगड़ पीट तो डोला कौन नहीं करे अपना बालका खातर भाई, तू बड़ी पंचायत कर ले लोगों इकट्ठा कर और फिर तू कह के देख मैं तो मेरे बालका खातर, हंसेगा लोग तेरे ऊपर, समझ गया हंसेंगे लोग। किस आदमी है अपना बालका करती आनी गान लाग रो है, फिर ब्याह क्यों कराया था, ये छोरा क्यों जामिया जब तेरा बस की पालना नहीं था तो है। और मेरे ऊपर मेरे तक ये दोस्त दिखावे तू को नहीं कमावा, ना कमाऊं मैं तो मेरा जी करेगा तो कमाऊंगी, नहीं करेगा तो नहीं कमाऊंगी, कमा के खुआना पड़ा है आदमी ने। ठीक, और कितना कमा ले, तेरी माँ ने 1% का सहारा लगाया मेरे बालक रखने में किसी चीज में, एक के तो बालक पढ़वा ले के कमवा ले, जब हुआ कर कमाई अगले भाई बड़ो बुड्ढो घर में से बालक न रख ले और मर्द भी दोनों मिलकर कमा ले ना। तेरे ऊपर आज तक 5 साल को मेरा बेटा हो कद बोझ पड़े हो मेरा बेटा को, पहला मेरी मम्मी ठा लिया करती, अब मैं ठान लाग रही हूँ कर रही हूँ जो कुछ 5 महीना को मेरी मम्मी कर गई थी मेरे बेटा ने, उसके बाद मैं करने लाग रही, तेरे ऊपर कितना बोझ पड़े हो सनू बता दे मेरे आज तक।
और कितनी टन ट्रांजेक्शन कर दी जो तूने कमाना लोग बात मैं नू दिखाऊंगा पीछे से कि जब लड़ाई हुई थी 2-3 महीना पहले जब बोलो मैं नू दिखाऊंगा लोगों ने अब मैंने कितना पैसा कि तूने 5-5 लाख रुपया बेच दिया इसे अगर तू पैसा बेचो मैं गाड़ियां में घूमूं मैं रिक्शा में पैदल धक्का ना खावा माँ बेटा समझ गया जो तू इतना बेचनिया इसे विदेश जा देखा को ना विदेश जिसका आदमी रहे बीरवानी मौज मारे है हमने एक दिन का सुख नहीं मिल रहा ना उरे तो जब मिला ना विदेश चलोगे जब मिला कोई सुख को नहीं इस आदमी का कभी कमाया ही नहीं और जो जिसकी माँ ने कैसे है इसकी माँ ने कह रखी इसकी माँ ने मेरी मम्मी बैठी सब बैठा उनके बीच में मन ने तो औलाद जान के धरती गंदी कर दी जिसकी माँ अपने बच्चे के बारे में ये बोल सकती है उस बच्चे को तो डूब के मर जाना चाहिए और फिर भी तू इतनी अकड़ में किस बात की अकड़ है बेरा ही नहीं इतनी नहीं अकड़ है इस बंदा का जब तक वो विदेश गयो है सोनो मेरो बिक घर की गाड़ी बिक ली स्कूटी बिक ली घर का सारा सामान बिक गया दुनियादारियां दौड़े ले लेकर कर्जवान कर दिया ठीक है फिर यूथ करके रहे उसे मेरे यह बात समझ ना आ रही मैं लोग कह दे पैसा है विदेश आ जाओ पैसा है विदेश आ जाओ ये लोग मान कह के बुलावे है तो ये खुद क्यों नहीं कमाता वहां पे क्या दिक्कत आ रही है बता तू लोग इतनी सलाह दे वहा तो खुद क्या कर रहा है तू वहां पे बैठ के मेरे को ये बात बता दे तू क्यों नहीं कमाता तू उरे भी नंगड़ तू उत भी नंगड़ तू दवाई देवा मेरा कच्चा पाट रहा है फिर क्या ने विदेश क्या ने गया था फिर क्यों माटी पीटी मारी पूरे सब की थी घर का घर उजड़ गया हमारा है इतनी बुद्धि थी प्लाट बिक लिया फिर भी कर्जा में ईसा और जो मेरा घर का कले रखा से उनका कोई हिसाब ही कोई नहीं अकबे कदम मिलेगा ना मिलेगा कुछ नहीं बेरा मारते दिया कर तो वे नाट गयो देन से 3 महीना हो गया 1 रुपये का सहारा नहीं है कि 1 रुपया भी देता हो मारता है ठीक और एक बात और मेरे तो यो पैसा भेजा करते ना 15-20 हजार महीना का के कहते हो कि ये 15-20 हजार तेरे दौरे भेजना पड़ रहा है अगर ये तेरे दौरे ना भेजना पड़े ना तो मैं दुनिया का कर्जा उतार दूं क्यों भाई हम मर जा फिर अपना बाल का खर्चा भेजते आनी कौन रोया करे भाई ऐसा कौन आदमी होगा तू कर्जा वाला का दे दे हम भूखा मर जा मतलब बिन पैसा नहीं कर्जा तो तारे मतलब तू क्या है तू कम मतलब तू अपना जुगाड़ खुद कर पैसा का मैं 15-20 हजार लोगों का कर्जा उतारूंगा मैं नहीं बेचता तुम्हारे दो मेन रोल यो है इसका अब यो पैसा नहीं देना चाहता शुरू दिन का इसका जोर ही जब पड़ गया पहला मम्मी खाया करती खर्चो मम्मी जाती तो इसका जोर में पड़ गया कि इसने क्यों पालू मैं और यो जोर इसकी माँ का है इसकी माँ ने मेरे कम डंडो दियो है इसकी माँ जब भी फोन करती तू भी किमी कर ले तू भी किमी कमा ले क्यों तू रख ले छोरा ने मैं कमा लूंगी आ जा रेवाड़ी उत्तो तेरी छोरी है ना बस पार पूरे आ रेवाड़ी में रह तू मेरे दौरे मैंने कही मैं मम्मी उरा आ जा दोनों मिलकर करा गल है तू मेरे बेटा रख लिया मैं कमाऊंगी बाहर जाके मन्ने भी तो कोई चाहिए जो मेरे छोरा पीछे डांटा है मैं किसके दौरे छोरा छोड़ दूं कमा ले माँ बेटा नू बस कमा ले थम कुछ मत करियो वह माँ भी नू कह दे नू कहेगी मेरा बेटा का अब तक तो कर्जा उतर जाता अब तक तो पैसा दुनिया का उतार दे तो पेपर बन जाता नू बन जाता और थारी वजह तो ना हो पा रहा और जब इतना ही वो था तो ब्याह तो पहला चलो जब तो जब उसके साथ को एक छोरो और गए थे मेरा आदमी गैल तो के कब है मेरी सासू उसका बारे में नू कहे उसका तो वो तो अपने पेपर पूरा कर लिया उसने नू कर लिया कि उसने घर खर्चा भेजना था अरे वो क्यों खर्चो भेजो उसका माँ बाप है घर में उसके कोई बहू लग रही गैल में जिसका बालक होगा उसने बालक का खर्चा तो भेजेगा कोई भी विदेश जावे या बात तो सच होती होगी मेरी सासू तो ये कहना चाहूंगी एक बात जब इसके भी कदे नू शर्म ना हुई या भी कदे भी नू नहीं सोची अकले भाई तो छोरा भी इतनी दाब पड़ रही है तो तू बालकन अपने दौरा रख ले बेटी ने इसके घर पहुंचा अगर बेबे तू अपने घर जा मैं अपने बालकन रखूंगी जिसको सच्चाई में हक है इस घर पे मेरा पोता रखूंगी मैं कदे भी नहीं कही बल्कि इसी थी नू रहती ना कि भाई हाँ पैसा महीना को फर्स्ट 1-2 तारीख आई तो 10 पैसा चाहिए मैंने तो पैसा चाहिए अपना लेकर पैसा 15-20 हजार रुपया जितना भी है मेरा आदमी दो रहा है और फिर नू कहती के करे छोरा तो बीमार रवे है छोरा तो नू रवे है छोरा कन तो खाने बता बेटा अपना खर्च कह दे छोरा ने अपना खर्चो रखे फिर भेजे अपना तो ले लेगी अरे तेने जरूरत की है मेरी सासू ने क्या जरूरत है नू बता दो तो मेरे तो दुकान है उसका दौरा उसका खर्चा चल रहा है कि नहीं चल रहा खुद की उसका सिर पे छत है ना वह किराया पे कि भाई उसने किराया देना है मैंने किराया देना छोरा की फीस देनी उसका ने खर्चा क्या है कि वह 15-20 हजार बेटा दौरा ले और हम लेवा जब उसके जोर पड़े वह रोक के बेटा ने मत भेजा उसके दौरे
और वो बेटो बेवकूफ जो समझे कौन ना उसकी बहकाई मारो नू बेरो कि कोई कौन है किसी को आज का टाइम में उस माँ का चक्कर मोक अपना घर उजाड़ लिया मार बाण का चक्कर मोक है और रोएगा बताऊं मैं। तो भाई बहुत गंदा टाइम है आज का, कलयुग है और बहुत गंदा टाइम में काट चुकी हूँ और इब भी गंदो मतलब इब भी अच्छो टाइम भी आयो ना है। आप मतलब मेहनत कर रही हूँ लाऊंगी अच्छो टाइम पर खुद लाऊंगी अपना बलबूता पे ना कि किसी का उस पे। ठीक है करांगा संघर्ष एक जीवन है वो करना है लेकिन वो क्या करना है जो आज से मुँह करी थी शादी हाँ मेरो आदमी वो चीज कदे साथ मिला नहीं उस चीज का हमेशा जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि हाँ एक अच्छे हम सफर की वो करी थी उम्मीद वो चीज मुझे मिल नहीं पाई। बस इतना ही है और बहुत कुछ है जो मैं आगे आगे अगर आप बोलोगे तो मैं आगे और भी बहुत बातें ऐसी हैं जो मैं बताऊंगी। जैसे मेरी मम्मी गुजरी थी तब क्या हुआ था पूरा डिटेल में, मैं दुबई गई थी तब क्या हुआ था, दुबई से आई तब कैसे क्या किया है मैंने, हर चीज़ बताऊंगी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी सब चीज़ें। तो बताना आप कमेंट करके और इतना ही आज के लिए तो जीना है हर हाल में। ठीक है गाइस राम राम सभी को जय श्री श्याम।